दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एनएफएसयू, एसओ, डीएसओ या असिस्टेंट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके बाद मेंस है और फिर स्किल टेस्ट है। लास्ट टाइम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी, इन सभी के ऊपर में मैंने एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई आइकन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम लोग जो आपका मेंस का पेपर होने वाला है, चाहे एसओ, चाहे डीएसओ, चाहे असिस्टेंट, इस मेंस के पेपर में पार्ट ए जो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर बेस्ड होगा, उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के जो फॉर्मेट्स हैं, इन्हीं फॉर्मेट्स पर बेस्ड जो है आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इन फॉर्मेट्स का जो एग्जैक्टली किस तरीके से आप लिखें कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आपका पार्ट ए होने वाला है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, ठीक है, मतलब जो आपका मेंस का पेपर होगा उसमें पार्ट ए होगा 50 मार्क्स का, जहां पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस या क्रिएटिव राइटिंग पर बेस्ड जो है ये टॉपिक पूछा जाएगा। और इसके अंदर जो टॉपिक है वो है फॉर्मल लेटर। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल रिपोर्ट होगा या फॉर्मल रिपोर्ट होगा। रिपोर्ट में एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी होता है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, जो पूछा गया है लास्ट टाइम वो ऑफिशियल रिपोर्ट पूछा गया है, तो ऑफिशियल रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होता है इसे समझना जरूरी है। इसके अलावा प्रपोजल का क्या फॉर्मेट होगा, अगेन यहाँ पे ऑफिशियल प्रपोजल है। फिर एसे का क्या फॉर्मेट होगा, प्रिसाइज राइटिंग का क्या फॉर्मेट होगा, इन फॉर्मेट को समझना जरूरी है। और इन सभी पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि ये करो या वो करो, ऐसे नहीं मिलेगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपको आता है तो आपको उसके बिहाफ पर नंबर मिलेगा, नहीं आता होगा तो नहीं मिलेगा, सीधा सा बात है। हर टॉपिक से 10-10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा, तो 50 मार्क्स हो गए। आज की क्लास में हम लोग फॉर्मल लेटर का क्या एग्जैक्ट फॉर्मेट होगा, ताकि आप इस चीज को समझ करके अपना मार्क्स यहाँ पे एक्वायर कर सके, सेव कर सके। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑफिशियल रिपोर्ट का फॉर्मेट और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से प्रपोजल पे एक वीडियो आएगी, ऐसे पे एक वीडियो आएगी, प्रिसाइज राइटिंग पे एक वीडियो आएगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप एनएफएसयू, एसओ, डीएसओ या फिर असिस्टेंट का डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, या nishanteacademy.com हमारी साइट है, वहां पे जाकर के आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑफिशियल लेटर जो पूछा जाता है, ठीक है, इस एग्जाम्स में उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप कोई भी ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले होता है सेंडर का एड्रेस, मतलब जो भेज रहा होता है उसका एड्रेस लिखना होता है। इसमें डेजिग्नेशन क्या है आपका, ठीक है, और कहाँ से लिख रहे हैं वो मेंशन करना ज़रूरी होता है। जैसे अगर प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल होगा, मतलब जो लिख रहा है वो द प्रिंसिपल है, एबीसी स्कूल हो गया या न्यू दिल्ली, साथ में न्यू दिल्ली, या फिर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, एबीसी डिपार्टमेंट है, न्यू दिल्ली है। तो इस तरीके से जो है आपको सबसे पहले सेंडर का एड्रेस जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा। सेंडर मतलब जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस। उसके बाद एक स्पेस दे करके आपको डेट मेंशन करना है, और डेट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को समझना जरूरी है। इसमें डेट डीडी मेंशन है, तो मतलब 6 लिखो या 06 लिखो, ये होना चाहिए। उसके बाद मंथ देखो पूरा MONTH लिखा हुआ है, MM मेंशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मे आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं 06, 05 और 2026, ठीक है, इस तरीके से मेंशन करा, तो ये भी गलत है यहाँ पे। अगर आप ऐसे लिखते हो 06, 05, 2026, तो ये भी गलत है यहाँ पे। अगर आप ऐसे लिखते हैं 6 मई, ठीक है, 6 मई 2026, ठीक है, तो ये भी गलत है। आपको यहाँ पे 6 TH नहीं लगाना है, आपको 06 मई 2026 ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो डेट हो गया। इसके बाद एक स्पेस फिर से दीजिए जैसा यहाँ पे दिया था। उसके बाद रिसीवर एड्रेस, जो प्राप्त करता है लेटर जिसको मिलेगा, आपको उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 से ये स्टार्ट होगा। 2 डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर, डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में जा रहा है और कौन से प्लेस में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 द मैनेजर, और मैनेजर के बाद अगर हम लोग आगे देखें तो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, न्यू दिल्ली, या फिर ऐसे टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर उसके साथ साथ न्यू दिल्ली, इस तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा। जब आप इतना कर लेते हैं तो उसके बाद किसको मिलेगा वो चीज यहाँ पे समझ में आ गया। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि आपने एक लेटर लिखा और आप चाहते हैं उसी बंदे को मिले जो उसको मैंने लिखा है। तो ऑब्वियस है, अब थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं मैं ही वो पर्सन हूं जिसको आपने लेटर लिखा है। तो सबसे पहले मैं इस चीज को नोटिस करूंगा कि भाई मुझे ही लिखा गया है ना, या किसी और को तो नहीं। तो ये चीज मेंशन करना, मतलब यहाँ पे सबसे पहले वो क्या दिखेगा, रिसीवर एड्रेस, मतलब रिसीव करने वाला जो है वो कौन है, मैं हूं या कोई और है। ठीक है, तो कोई और होगा तो मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, मैं समझ जाऊंगा ये किसी और डिपार्टमेंट के लिए है, किसी और पर्सन के लिए है। ठीक है, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। अगर मान लो आपने 2 पेज का लेटर लिखा, तो उस ऑफिसर के पास या उस पर्सन के पास एट दैट टाइम जब उसने लेटर खोला, ठीक है, कि मुझे ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो वो सबसे पहले वो क्या दिखेगा कि अगर मुझे समराइज वे में मुझे पता चल जाता कि लेटर किस टॉपिक पे है तो बहुत अच्छा होता। तो सब्जेक्ट मेंशन करना नेक्स्ट में जरूरी है। इसीलिए जो नेक्स्ट होगा वो क्या में होगा, सब्जेक्ट। आपको यहाँ पे एक स्पेस देना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आप जो अपना पर्पस है उस चीज को बहुत ही क्लियर कट लिखेंगे और कोशिश करिएगा वो जितना समराइज वे में और एक लाइन में ही आपको क्लियर करना है। ठीक है, राइट द पर्पस ऑफ द लेटर इन वन क्लियर लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, जो भी आप सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे वो शॉर्ट होना चाहिए एकदम, बिल्कुल यहाँ पे डाल लो इस चीज को। ठीक है, क्लियर होना चाहिए और बहुत ही फॉर्मल वे में होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे एक सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर, मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है फॉर नेसेसरी एक्शन, नेसेसरी एक्शन लिया जाए रिगार्डिंग पब्लिक इनकन्वीनियंस, जो पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रहा है उसके रिगार्डिंग। उसने तुरंत चीजों को समझ लिया कि भाई मैं जिस फील्ड में हूं उस फील्ड से रिलेटेड, जैसे मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है या फिर कोई बड़ा अथॉरिटी है जो रोड सेफ्टी को देख रहा है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे पब्लिक इनकन्वीनियंस जो है बात आ गई, तो तुरंत उसके दिमाग में जाएगा कि लोगों को असुविधा हो रही है, इस लेटर को अभी अगर नहीं पढ़ा जाए। तो अगर मिनिस्टर होगा तो वो उस चीज को समझेगा कि भाई जो अथॉरिटीज है वो कहाँ पे गलती कर रही हैं, या फिर क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो सकता ना, तो इस चीज को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है वहां पे। तो इसीलिए शॉर्ट में चीजों को लिखना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो जो है, जो रीडर है जो पढ़ रहा है उसके दिमाग में एक पिंच कर सके वो चीज कि भाई मेरे को अभी पढ़ना होगा, या फिर इसको इंपॉर्टेंस देना है, आज पढ़ के खत्म करना है या नहीं करना है, या फिर 1 वीक में भी देखने से हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत जरूरी होता है ताकि समराइज वे में एक्चुअल में जो रीडर है उसको समझ में आ जाए रीडर किस टॉपिक के ऊपर में है। अब उसके बाद आता है सैल्यूटेशन का। सैल्यूटेशन में हम लोग सर, मैडम, डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम हम लोग यूज करते हैं। तो उसी तरीके का यहाँ पे सैल्यूटेशन यूज होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ हमेशा ये ध्यान रखिएगा जो लेटर का जो पर्पस है उसी चीज को वो डेपिक्ट करता है, उसी चीज को बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन द मैटर रिगार्डिंग दिस दिस दिस। ठीक है, उसी तरीके से आई विश टू रिक्वेस्ट योर काइंड कंसिडरेशन रिगार्डिंग दिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ शॉर्ट में मैंने एक यहाँ पे पैरा बना दिया है। बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट्स को लगता है यार पता नहीं कैसे स्टार्ट करना है, समझ में नहीं आता है, तो आप इसी फॉर्मेट को समझ लो। इस फॉर्मेट को अगर आपने रट लिया, अच्छे से याद कर लिया, तो जहां जहां पे बोल्ड है बस उसको चेंज करके जो कंसर्न होगा वो कंसर्न डालोगे तो अपने आप जो है फॉर्मुलेट हो जाएगा लेटर। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन द मैटर रिगार्डिंग डैश, मतलब जो टॉपिक होगा आप वो टॉपिक के ऊपर में। दिस मैटर इज इंपॉर्टेंट एज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस। ठीक है, उसके बाद फिर अपना कंसर्न स्टार्ट कर दो, फ्लो बन जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, बहुत बार जैसे स्टूडेंट का कंप्लेन होता है कि सर लिख तो रहे हैं फ्लो नहीं बनता, या फिर जब कभी भी हम लोग इवेल्युएट करते हैं पेपर को तो उस समय भी हमें दिखता है कि भाई ये चीज जो है ना, ये चीज एक फ्लो नहीं हो रही है। फ्लो में लिखना, क्रिएटिव राइटिंग का मतलब ही होता है आपको फ्लो मेंटेन करना है। चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे प्रिसाइज लिखो, ठीक है, चाहे आप लेटर लिख रहे हैं, आपको फ्लो मेंटेन करना है। जैसा आप स्टार्ट कर रहे हो ना उसी तरीके से वो चीज फ्लो में होना चाहिए। जैसे बहुत बार जब मैं ऐसे का टॉपिक कवर करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत बार क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते भी हैं स्टूडेंट्स को कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो कोई भी ऐसे तो कोट से स्टार्ट करो, या फिर कोई करंट इवेंट हुआ है उससे स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जैसे मदर्स डे के ऊपर में अगर आपको जैसे आ रहा है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मदर्स डे के ऊपर में आपने जो है आपको बोला गया है कि ऐसे लिखो, तो आप मदर से रिलेटेड कोई कोट स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल,
कृष्ण की माता यशोदा से रिलेटेड कोई कोट डाला, ठीक है। तो जब कोट डाला, बहुत बार क्या होता है बच्चों ने कोट लिख दिया, उन्हें लगता है कि बस कोट्स लिख देना मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई कोट डालने वाली, नहीं। आपको स्टार्ट ऐसे करना है कि कोट आपने लिखा यशोदा माँ से रिलेटेड, तो आपको उसी कोट से स्टार्ट करना होगा अपना पैरा कि इस कोट के अकॉर्डिंग ये चीजें हो रही है, ठीक है। यशोदा माँ से रिलेटेड अगर आप कर रहे हो तो, या फिर अभी जैसे रिसेंटली एक उत्तर प्रदेश वाला आई थिंक हादसा हुआ था जिसमें माँ अपने बच्चे को इस तरीके से अपने हक किए हुए जो है उनका डेथ हो गया था, तो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो उसी से फिर फ्लो बनाना है आपको। ऐसा नहीं, ऐसा लगे नहीं पढ़ने वाले को कि कोट लिख दिया वो एक अलग पार्ट हो गया, उसके बाद जब स्टार्टिंग का जो स्टेज है उसको अलग तरीके से मेंशन कर रहा है, वो चीज नहीं। इंट्रोडक्शन और कोट दोनों एक ही चीज के हैं, मतलब हिस्से हैं। आपको कोट से ही अपना इंट्रोडक्शन लेना है, ऐसा ना लगे कि कोट अलग जा रहा है इंट्रोडक्शन अलग जा रहा है, वो चीज नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ भी है, तो जो आप मेंशन कर रहे हैं ना वो फ्लो में मेंशन करना, उसके अंदर फ्लो मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ की, ठीक है। तो जब आपने इंट्रोडक्शन करा तो इसी को पकड़ के फिर बॉडी पे आना है। अब बॉडी पैराग्राफ में क्या होता है, जो चीजें हैं मतलब जो कंसर्न है आपका, उस कंसर्न का इंपॉर्टेंस आपको बताना है, उसकी जरूरतें क्या है और किस तरीके का ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इस चीज को मेंशन करना फॉर्मल वे में जरूरी होता है। कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, द मैटर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वेल fear of the concerned people. Proper planning, coordination and timely action can help in resolving the issues effectively. तो इस तरीके का आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका बॉडी पैराग्राफ हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है मेरा रिक्वेस्ट पैराग्राफ, जहाँ पे आपको हम्बलिंग जो है हम पोलाइटली जो होगा, पोलाइटली के साथ या हम्बलनेस के साथ जो है आपका जो कंसर्न है उस कंसर्न से रिलेटेड एक रिक्वेस्ट करनी होती है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट पैराग्राफ में क्या होता है, पोलाइटली रिक्वेस्ट एक्शन क्या होना चाहिए, परमिशन या सपोर्ट या गाइडेंस क्या होना चाहिए, उसके बारे में आपको मेंशन करना होता है। एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आई रिक्वेस्ट यू टू kindly look into the matter and take necessary action at the earliest. Your corporation will be highly valuable in achieving the desired objective. ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद जो होगा नेक्स्ट होता है क्लोजिंग पैराग्राफ। क्लोजिंग पैराग्राफ मतलब अब जो है आपका लेटर का मेन हिस्सा खत्म हो रहा है, तो जब मेन हिस्सा खत्म होगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पोलाइटली ही जो है हम लोग उसको एंड करेंगे। और इसके साथ साथ एक पॉजिटिवनेस आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आप क्रिटिसिज्म के साथ किसी चीज को जो है खत्म नहीं कर सकते, खासकर लेटर को, ठीक है, किसी को भी नहीं। ऐसे भी जो है ऐसे भी लिखते हैं तो भी, मतलब आप किसी संस्था को लिख रहे हैं या किसी चीज के बारे में डिपिक्ट कर रहे हैं तो उसका एंडिंग पार्ट हमेशा होपफुल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा ना लगे कि पढ़ के मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ऐसा लगे कि वो चीज जो एंड हो रही है वो एक पॉजिटिव थॉट के साथ एंड हो रही है। तो यहाँ पे जो एंडिंग पार्ट होगा वो पोलाइटली एंड पॉजिटिविटी के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई होप दैट माई रिक्वेस्ट विल रिसीव योर काइंड कंसिडरेशन, ठीक है, या आई होप दैट द मैटर विल रिसीव योर काइंड अटेंशन एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन सून, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे ही क्लोजिंग पैराग्राफ खत्म होता है तो फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है सब्सक्रिप्शन का। मतलब ये चीज जो है थैंक यू जो नोट होता है इसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, थैंकिंग यू लिखते हैं, योर्स फेथफुली, फिर अपना नाम लिख दिया, डेजिग्नेशन दे दिया और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल दे दिया अगर रिक्वायर्ड है, जरूरत है तो। मतलब अगर आप किसी लोकेलिटी के बिहाफ पे लिख रहे हैं तो आपको उस लोकेलिटी का एड्रेस देना पड़ेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एनएफएसयू के डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बना हुआ है लेटर से उसको देख लेते हैं। जैसे है ये है एनएफएसयू एसओ के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट अ जनरल लेटर टू पेरेंट्स ऑन चूजिंग अ गुड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन और वर्ड्स। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनमें से कुछ ने बोला कि सर इसमें पकड़ेंगे कैसे कि लिखने वाला कौन है। देखो यहाँ पे हमें बोला गया है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब जैसे कॉलेज में अगर बच्चे जा रहे हैं तो कौन सा कॉलेज चूज करना है उसके ऊपर में लेटर लिखना है, लेकिन लिखेगा कौन, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बनता है, कौन लिखेगा भाई इसको, ठीक है, कौन लिखेगा। तो ऑब्वियस है
अब देखो जो बच्चे हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं तो किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो किसी स्कूल से ही जाएंगे, तो या तो आप स्कूल के प्रिंसिपल होंगे या फिर अपने क्लास के क्लास टीचर होंगे, तो फिर जाकर के आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई अब जो है आपको कहाँ जाना है, आपको हायर स्टडीज के लिए अपने बच्चों को भेजना है, तो अच्छे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है यहाँ पे। तो उसके बिहाफ पे तो मतलब जो लिखने वाला होगा वो किसी स्कूल का प्रिंसिपल या फिर अपने क्लास का क्लास टीचर होगा, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे यहाँ पे लिखना है। एक नंबर तो आपको यहीं पे मिल जाएगा कि आपने इस चीज को सोचा। बहुत बार तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता भाई लिखना लिख कौन रहा है, यहाँ पे अपना नाम लिख करके चलाते हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, द प्रिंसिपल, जैसे निशांत पब्लिक स्कूल, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल ले लिया, न्यू दिल्ली, अब यहाँ पे एक स्पेस दे करके जो है आपको डेट लिखना है, डेट लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद डियर पेरेंट्स, ठीक है। एक सैल्यूटेशंस हो गया, यहाँ पे सैल्यूटेशंस के बाद अब यहाँ पे कंसर्न है आपका, जैसे ये आपका इंट्रो हो गया, उसके बाद जो है मेन बॉडी पार्ट हो गया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो देखो जिस तरीके से लिखना चाहिए मैंने वहां पे उसी तरीके से लिखा है, ठीक है। आपका नाम और प्रिंसिपल भी हो आप लिख सकते हो, प्रिंसिपल बन करके भी लिख सकते हैं, क्लास टीचर बन करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया है कि आप क्लास टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो डीएसओ का जो पेपर हुआ था, उस डीएसओ के पेपर में क्वेश्चन था, राइट ए लेटर टू न्यू रिक्रूट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन स्टेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोसेस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। मतलब आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के, और जो नए लोगों को आपने रिक्रूट करा है उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने के लिए एक लेटर लिखना है। तो इसका भी फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है कि किस तरीके से इस चीज़ को लिखा जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से असिस्टेंट के पेपर में जो है पूछा जो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो है इस चीज़ को प्रोवाइड कर दिया आपको ये पूरा लेटर, ठीक है। तो ये लेटर है यहाँ तक। आपको अगर इस ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो निशांत ई एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ध्यान है टेलीग्राम पर, आज नहीं तो कल वो बंद होगा ही, ठीक है। तो आपको ये चीज़ सेम चीज़ आपको निशांत ई एकेडमी व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल जाएगी। आप सिंपली जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे से डायरेक्टली हमसे ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं, और लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस बना था उसका क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके ऊपर में मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। पुराना वाला जो वीडियो है जहां पे मैंने कंप्लीट एनालिसिस डिस्कस करा है, उस वीडियो को देखना जरूर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन में, वो बहुत हेल्प करेगा। बाकी अगर आप कोर्सेस में इंटरेस्टेड हैं तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, या व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।